अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार मैं आपको एक बहरी जहाज के अंदर लेके आ गया हूँ जिसका नाम है वाइकिंग ग्लोरी, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ इसके बिल्कुल टॉप डेक पर, यानी 11वें मंजिल पर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग धूप सीख रहे हैं और कुछ हवा से मजे ले रहे हैं, और यहाँ कुछ देर बाद सिंगर गाना गाने के लिए भी आता है। ये एक तकरीबन 11 घंटे का खूबसूरत बहरी सफर है जो फिनलैंड से स्वीडन तक फैला हुआ है। रास्ते में ये जहाज एक खास जगह पर भी रुकता है, ऑलैंड आइलैंड, जहाँ कुछ मुसाफिर उतरते हैं और कुछ नए सवार हो जाते हैं, और उसके बाद ये स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम जाता है जो इसका मंजिल है, और इसी तरह ये रात के वक्त इसी के राउट पर वापस चला जाता है। हम इस वक्त बहरे बाल्टिक में सफर कर रहे हैं जहाँ एक तरफ नीला आसमान और दूसरी तरफ पानी के बीचों बीच छोटे छोटे जजीरे। ये सैकड़ों जजीरों का सिलसिला ऐसे लगता है जैसे समंदर में सब्ज मोती बिखरे हों। ये बहरी जहाज तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और जिस समंदर पे हम सफर कर रहे हैं इसकी औसतन गहराई 55 मीटर है, जबकि कुछ मकामात पर ये 400 मीटर तक भी पहुंच जाती है। वाइकिंग ग्लोरी वाइकिंग लाइन कंपनी का जदीद तरीन और माहौल दोस्त क्रूज शिप है जिसे 2022 में मुतारिफ कराया गया। ये 222 मीटर लंबा है और तकरीबन 2800 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखता है, और इसमें 900 से जायद आरामदेह केबिन्स, मुताद्दिद रेस्टोरेंट्स, कैफे, शॉपिंग एरियाज और तफरीही जगह मौजूद है। कुल वजन तकरीबन 66,000 टन है। मुझे अंदाजा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे फीचर्स और सहूलतों का जिक्र हो चुका तो अब जरा इन सबको दिखा भी जाए। तो आइए चलते हैं वाइकिंग ग्लोरी के अंदर, जहां हर मोड़ पर कोई नया तजुर्बा हमारा इंतजार कर रहा है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो दिन में चलने वाली क्रूज होती है उसमें ज्यादातर फैमिलीज बच्चों के साथ सफर करते हैं, क्योंकि दिन वाले सफर में बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज ये जहाज मुहैया करती है, जो कि जाहिर है आप मेरे साथ अंदर जाके देखने वाले हैं। अंदर दाखिल होते ही क्रूज के 10वें मंजिल पर मेरी नज़र एक मिनी कंसर्ट पे पड़ी जो खास तौर पर बच्चों की खुशी के लिए सजाया गया था। ये बच्चे अपने वालिदैन के साथ मिलकर रक्स कर रहे थे और हर चेहरे पर खुशी ही खुशी दिखाई दे रही थी। मैं इस मंजर पर कमेंट्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो गाना यहाँ बज रहा है वो एक बहुत ही मशहूर गाना है, और मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि गाने वाले हजरात मेरी पूरी वीडियो ही ना हटा दें। और मुझे यकीन है कि आप भी सोच रहे होंगे कि कभी न कभी आप अपने बच्चों के साथ यहाँ ज़रूर आएंगे। इसके बाद ज़रा और अंदर चलते हैं। ये गेमिंग मशीन्स है जहाँ पे गैम्बल किया जाता है। यहाँ पे पैसे लगा के आप गेम खेलते हैं और फिर उसके बाद पैसे मिलते हैं अगर आप जीतते हैं तो। मैं आपको थोड़ा फास्ट भी लेके जाऊँगा बीच बीच में, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आपकी नज़र से कुछ ओझल भी ना हो। यहाँ हल्की आंच पर एक और कंसर्ट चल रहा है जिसमें एक आंटी गाना गा रही है, और ऐसा गाना गा रही है जैसे कोई फौतगी हुई हो। आप भी सुन लें और फैसला कर लें, शायद आपको अच्छा लगे। यहाँ पे वक्त किए ज़ाया बगैर मैं आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पे जो खानों के रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, उनका ज़रा मुआयना करते हैं और देखते हैं कि लोग कैसे यहाँ पे बैठ के इस 11 घंटे के सफ़र को गुजारते हैं। सुबह का टाइम है तो अभी तो नाश्ता करना है लोगों ने। लोग सिर्फ बस कॉफ़ी वगैरह और हल्की फुल्की खुराक लेते हैं, और करते करते मैं आपको नीचे एक शॉपिंग एरिया है वहाँ भी लेके जाऊँगा जहाँ पे चीज़ें बिकती हैं, और छोटे छोटे यहाँ पे और शॉपिंग शेल्फ्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप ड्रिंक्स उठा सकते हैं, बच्चों के टाइज उठा सकते हैं, और बहुत सारी और चीज़ें हैं। ये एक गेमिंग मशीन है, यहाँ पे आप गेम खेल के कोई अपनी टॉय निकालते हैं बच्चे के लिए, और इसके बाद एक दूसरी गेमिंग मशीन है मेरे लेफ्ट पे जहाँ पे आप पैसे लगा के गेम खेलते हैं और आपको फिर पैसे मिलते हैं। आगे जाके मुझे एक और भी नज़र आ गया, तो लोग भी बैठे हुए अपना चाय शाय भी पी रहे हैं। तो मैं ज़रा फास्ट जा रहा हूँ, नीचे उतर रहा हूँ मैं भी। मेरे दाएं जानिब वही बहरे बाल्टिक नज़र आ रहा है, और नीचे खूबसूरत सीढ़ियाँ बनी हुई है, और ये ऊपर व्हील मछली नज़र आ रही है जो हमें पैगाम दे रही है कि हमें भी इस मौके पर याद रखा करे। मैं अभी 9th मंजिल पे आ गया हूँ, तो वही हल्की आंच वाली कंसर्ट चल रही है मेरे पीछे, और आप देख रहे हैं बच्चे भी शोर मचा रहे हैं, अपने वालिदैन को थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, और लोग भी बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा फास्ट हो जाऊँ और आपको जल्दी जल्दी समंदर के बीच में छोटा सा शहर दिखाऊँ जहाँ कैफ़ेज़ बने हुए, रेस्टोरेंट्स बने हुए, शॉपिंग सेंटर्स बने हुए। यहाँ पे आप केक, डोनट, कॉफ़ी वगैरह उठा के यहाँ पे बैठ के इस सफ़र का मज़ा दोबारा कर लेते हैं। चलते चलते आखिरकार मैं आपको अपने कैबिन में भी लेके जाऊंगा जहाँ पे मैं ठहरता हूँ। तो ये भी एक शॉपिंग शेल्फ्स लगे हुए हैं जहाँ पे डोनट्स बिकते हैं, और आगे बच्चों का एरिया है जहाँ पे बच्चों की चीज़ें मिलती हैं, टॉयज़ मिलते हैं और उनके कपड़े भी मिल जाते हैं।
गेम्स खेलने के लिए डिवाइसेस भी मिल जाती हैं। तो यहाँ से मैं ज़रा फास्ट होके निकलता हूँ और दोबारा चलता हूँ उस तरफ जहाँ पे वो खातून गाना गा रही है, जिसके लिए एक शानदार सेट बनाया गया है। बैकग्राउंड बिल्कुल ग्रीन है और आगे इतने खूबसूरत सोफे बने हुए हैं जहाँ पे बैठ के आप इसको देख के एंजॉय करते हैं। एक दफ़ा फिर मैं इसको नज़रअंदाज करके आपको लेके जाऊँगा शॉपिंग वर्ल्ड में, जहाँ पे लोग बड़ी शॉपिंग करते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं, वेट फ्री मिलती हैं, ड्यूटी फ्री मिलती हैं। यहाँ पे टैक्स नहीं होता इन चीज़ों पे। ये ख़रीदारी आप एक समंदर में कर रहे हैं, किसी मुल्क में नहीं कर रहे। तो अब मैं आ गया हूँ, पहला सेक्शन कॉस्मेटिक्स का है। यहाँ पे परफ्यूम्स मिलती हैं, फेस वॉशेस मिलते हैं, शैम्पूज मिलते हैं और जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे मिलते हैं यहाँ पे। शौक़ से ख़रीदारी करते हैं सारी ख़वातीन, क्योंकि उनको पता है कि ये बाहर मुल्कों में बहुत महंगा है, तो इसलिए यहाँ से ही ले लिया और ज़्यादा मकदार में लेते हैं। लोग ऐसा भी करते हैं कि यहाँ से लेके फिर बेचते हैं। आगे बढ़ गया हूँ तो ये क्लॉथिंग सेक्शन आ गया, जहाँ पे कपड़े वगैरह बिकते हैं। आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के कपड़े हैं, यहाँ पर्सेस बिकते हैं, जैकेट्स बिकते हैं और बहुत सारी चीज़ें और मिल जाती हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा तो इस सेक्शन से निकलते हुए ऐसा सेक्शन आएगा जहाँ आपको मिलेगा शराब, कबाब, मौज मस्ती और सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो यहाँ पे बहुत वाफिर मिकदार में इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़रीद लिए जाते हैं। और सिर्फ एक नहीं ख़रीदा जाता, ये लोग कार्टन भर भर के लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको सस्ता मिलता है और बाहर महंगा मिलता है। तो सिगरेट्स भी यहाँ से लेते हैं और नस्वार भी यहाँ से लेते हैं। यहाँ के नस्वार भी वो पाउचेस मिलते हैं यहाँ से, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली स्वीडन में। अब आप देख रहे हैं कि ये कार्टन लेके जा रहा है, सिर्फ एक नहीं ले रहा, दूसरा बंदा भी कार्टन पकड़े हुए आ रहा है। मैं कैशियर्स की तरफ बढ़ रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बियर ड्रिंक्स है, और भी सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती हैं, चॉकलेट्स मिलते हैं, टॉफ़ियाँ मिलती हैं और बिस्किट्स आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इवन गोश्त भी पड़ा हुआ था पीछे फ्रीज़र्स में, लेकिन ज़ाहिर है वो तो सूटेबल नहीं है हमारे लिए। हमारा अपने हलाल दुकानें होती हैं, वहाँ से हम लेते हैं। तो ये सेक्शन आखिरी सेक्शन है, यहाँ पे कैशियर करीब है। मैं फास्ट निकलता हूँ। शुक्रिया इस कैशियर का जिसने मेरे इशारे पे मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि ये दरवाज़ा तब खुलता है जब आपके पास रसीद हो, आप ख़ुद पेमेंट करके बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहाँ से निकल के मैं अपनी केबिन की तरफ जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गेमिंग मशीन्स लगी हुई है और एक गेमिंग रूम भी है, उस पर मेरी नज़र पड़ी है। तो मैं ज़रा उसमें अंदर जाता हूँ और आपको हैरानी होगी कि हर कोने पे यहाँ कुछ न कुछ एक्टिविटी है, ताकि आपका सफ़र जारी रहे और आप मसरूफ़ रहें। ये है वो गेमिंग रूम जहाँ पे लोग गेम खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बाइक्स चला रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं। और यहाँ पे कुछ टीनेजर्स पिंग पोंग गेम खेल रहे हैं, इनके साथ हाथ में कुछ होता है और ये बस एक दूसरे पे गोल करते हैं। फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है इसका। मैं वापस निकलता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस केबिन में चला जाऊँ जिस केबिन में मैं ठहरता हूँ। मैं थोड़ा फास्ट होके जाऊँगा ताकि आपकी नज़रों से दोबारा ये गुजरे जो नज़ारे आप लोगों ने मेरे साथ देख लिए। तो अभी एलिवेटर्स आएंगे और एलिवेटर्स के सामने लगे हुए सारी तफसीलात है इस क्रूज़ के बारे में, जो कि कह रहे हैं कि 11वें फ्लोर पे भी रेस्टोरेंट्स है और 10वें पे भी रेस्टोरेंट्स है और 90वें पे भी रेस्टोरेंट्स हैं, जो आपने देख लिए। 8वें 7वें और 6ठे पे जो है ना कैबिन्स है, कमरे हैं और नीचे गाड़ियां हैं। यहाँ लोग गाड़ियां भी इसमें डाल के जाते हैं। मैं अंदर हो गया हूँ इस शानदार एलिवेटर में जिसमें लाइटों की भरमार लगी हुई है और मैंने 8वां बटन दबा दिया क्योंकि 8वें फ्लोर पे मेरा केबिन है। एलिवेटर्स में चारों तरफ शीशे हैं, तो जो चंद बल्ब्स लगे हुए हैं ऐसा लगता है कि ये लातादाद बल्बों का सिलसिला आगे बढ़ा हुआ है। थोड़ा सा ही टाइम गुजरा था कि मेरा फ्लोर पहुँच गया और मैं बाहर निकल गया और यहाँ पे आप देख लेंगे वो लातादाद कमरे, केबिन्स जहाँ पे लोग ठहरते हैं, क्योंकि ये 11 घंटे का सफ़र है। यहाँ पे आप सारा टाइम ऊपर नहीं बैठ सकते, आपके लिए आराम भी बहुत ज़रूरी है। और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के केबिन्स मौजूद है। 2 बंदों का केबिन भी है, 4 बंदों का केबिन भी है, बहुत लग्जरी केबिन भी है। और अब मैं पहुंचने वाला हूँ अपने केबिन में, जहाँ पे आप इसको अपने मोबाइल से ही अनलॉक करते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे आपने टिकट ली होती है विकिंग लाइन की एप्लीकेशन में ही आपके कमरे की चाबी होती है जो ब्लूटूथ के ज़रिए खुलती है। और ये मैंने खोल लिया तो मैं अब अंदर आ गया हूँ। 4 बंदों का केबिन है, 2 बेड नीचे और 2 ऊपर जो आप एक्सटेंड करते हैं। और ये वो खिड़की है जहाँ से आप समंदर का नज़ारा यहाँ से आराम से कर सकते हैं और लेटे लेटे आप इस आबी दुनिया के सफ़रनामे को यादगार बना लेते हैं।